जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.2 जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का हैंड रिटेन नोट से सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अब आप लोग इस वीडियो को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कि नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो किसी राज्य या फिर यूटी में मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और ये नवरेह जो है देवी सारिका को समर्पित है। और वहीं पे मणिपुर का नववर्ष पूछे तो चेरा हुआ है, असम का नववर्ष बोहाग बिहू है, सिक्किम का लोसांग है, और महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पड़वा है, तमिलनाडु का पुंथुडू है, और वहीं पे उड़ीसा का नववर्ष पाना या फिर मासा या फिर महाविषु भी कहा जाता है। वहीं पे केरल का नववर्ष विषु है, और गोवा का नववर्ष संवत्सर है, बिहार का नववर्ष जुड़ शीतल है, पश्चिम बंगाल का नववर्ष पोइला वैशाख है, और पंजाब का नववर्ष बैसाखी है, और हिंदी नववर्ष चैत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध गायिका थी, तो यह लावड़ी की गायिका थी और इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला हुआ है। और वहीं पे सुरेखा पुनेकर जो थी यह भी लावड़ी से संबंधित थी, और यह जो लावड़ी है यह महाराष्ट्र का है। वहीं पे मामे खान जो है यह राजस्थान के लोक गायक हैं, और इन्हें कान महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले यह पहले भारतीय बने थे। वहीं पे नेक्स्ट है कि भैरव सिंह चौहान जो है इन्हें पद्मश्री 2025 में मिला हुआ है, और यह कबीरवाड़ी का गायन करते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर सिंह नायक जो हैं इन्हें पद्मश्री 2022 में मिला हुआ है, और पद्मश्री 2025 में मिला हुआ है, और यह एक राग गायक हैं। नेक्स्ट है कि अश्विनी भिंडे देशपांडे जो है इन्हें पद्मश्री 2025 में मिला है, और यह शास्त्रीय गायक है, और यह जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। बात करें जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है तो अल्लादिया खान इसके संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भरतखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है, तो 10 थाटों से हुई है। और वहीं पे इसका संबंध पूछे तो यह शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है विष्णु नारायण का, और इन्होंने ही संगीत की आधुनिक टीका लिखा है, और इनकी एक फेमस बुक है स्वर मल्लिका। और 1918 में ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की शुरुआत किए थे इन्होंने। और वहीं पे हिंदुस्तानी संगीत में टोटल 10 शैलियाँ होती हैं और 83 राग होते हैं, और साड़व राग में स्वरों की संख्या पूछे तो 6 होते हैं, बाकी जनरली सभी रागों में स्वरों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. षणमुगम शेट्टी थे, और यह देश के पहला बजट भी पेश किए थे। 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किए थे। और वहीं पर रक्षा मंत्री पूछे तो पहले बलदेव सिंह थे, रेल मंत्री पहले जॉन मथाई थे, कानून मंत्री ये सभी लोग पहले हैं भीमराव अम्बेडकर थे, और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, और वहीं पे स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट है कि संचार मंत्री कौन थे उस समय संचार मंत्री कौन थे, तो रफ़ी अहमद थे। और वहीं पे पहले खेल मंत्री अनंत कुमार थे। खेल मंत्री जो थे यह 1999 में जाकर के बने थे। और वहीं पे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और श्रम मंत्री पूछे तो जगजीवन राम को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई थी, तो दिल्ली में की गई थी, 1973 में आयोजित की गई थी। और वहीं पे भारत तीरंदाजी संघ जिसे AAI कहा जाता है यह 1973 में स्थापित हुआ था, और पैरालंपिक में पहले पदक विजेता तो हरविंदर सिंह थे। और वहीं पे सबसे कम उम्र में पैरालंपिक विजेता पूछे तो शीतल देवी थी, इनने 17 वर्ष की उम्र में जीता था। नेक्स्ट है कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा शूटिंग खेल का एक प्रकार है जिसमें मिट्टी के लक्ष्यों को हवा में फेंका जाता है, तो ट्रैप शूटिंग है। और वहीं पे मिट्टी के लक्ष्यों में 3 प्रकार का शूटिंग होता है। पहला जो होता है उसे डबल टैप कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे ट्रैप शूटिंग कहते हैं, और तीसरा जो होता है स्कीट शूटिंग कहते हैं। और इसमें जो मिट्टी के लक्ष्य होता है उसे क्ले टारगेट कहते हैं या फिर क्ले पिजन कहते हैं। और ये मिट्टी के लक्ष्य का खेल जो है यह ओलंपिक में भी शामिल है। और नेक्स्ट है कि 2004 में शूटिंग में
ओलंपिक में 2004 में शूटिंग के खेल में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेडल जीता था, लेकिन इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। वहीं पे 2008 में गोल्ड पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और अभिनव बिंद्रा की ही सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, 18 वर्ष की उम्र में मिला है। और वहीं पे बात करते हैं 2024 ओलंपिक में शूटिंग में कितने पदक आए हैं भारत के, तो टोटल 3 पदक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1987 में किया गया था। और ASLV जो है इसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV जो है 1993 में शुरू हुआ था, और GSLV जो है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, यह 2001 में स्थापित हुआ था। और वहीं पे SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा में परिवार न्यायालय के संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो जुलाई 2022 में पारित किया गया था। और वहीं पे इसे किस लिए पारित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के फैमिली कोर्ट के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह 1957 में केरल में बनी थी, और यह दुनिया में भी बनने वाली पहली सरकार थी। वहीं पे बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट का नेतृत्व किया था, तो MS नमूंद्री ने किया था। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी, और इसकी वजह कौन थे इस सरकार बनने के? तो जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस मुगल साम्राज्य के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यातना देकर मृत्यु दिया गया है? तो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल रहा है। बात करते हैं यह बंदा सिंह जो था, इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। और यहीं पे फर्रुखसियर की बात करते हैं तो इसे घृणित कायर कहते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक जारी किया था फर्रुखसियर ने। और इसी के समय पर किंग मेकर होते थे, जिन्हें सैयद बंधु कहते थे। उनके नाम थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, उनके नाम थे। क्वेश्चन नंबर 11 कि दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो महाम अनगा ने कराया था। और यह महाम अनगा जो थी अकबर की संरक्षिका थी, और दिल्ली में शिक्षा केंद्र मदरसा ए बेगम नाम से खोला था। वहीं पे आगे है कि काबुली बाग मस्जिद किसने बनाया था? तो बाबर ने बनाया था। और नेक्स्ट है कि किला ए कुहना को किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और श्रीनगर की पत्थर मस्जिद को नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि जामा मस्जिद बदायूं का जो है उसे किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद जो बदायूं का है उसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। और जामा मस्जिद संभल में भी है तो उसे बाबर ने बनवाया था। और आगरा का किला जो है यह 1563 से 1573 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला है, इसे अकबर ने बनवाया था। वहीं पे दिल्ली का लाल किला जो है ये इसका निर्माण कार्य 1640 से 48 तक चला, इसे शाहजहां ने बनवाया है। और वहीं पे ताजमहल जो है इसका निर्माण कार्य 16 से 31 से 53 तक चला था, इसे भी शाहजहां ने बनवाया था। वहीं पे जहांगीरी महल जो है इसे अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने ही हिरण मीनार भी बनवाया था। अकबरी महल जो है इसे भी अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद आगरा वाला जो था इसे शाहजहां ने बनवाया था, और शाहजहां ने ही मच्छी भवन भी बनवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बाबरनामा था तो उसका इंग्लिश अनुवाद बेबरीज ने किया था, और फारसी अनुवाद जो है उसका पायदा खान ने किया था। और फारसी में ही अनुवाद एक अन्य व्यक्ति ने भी किया था, रहीम खान एक खाना ने भी किया था। और वहीं पे बाबरनामा या फिर जिसे तुजो के बाबरी कहते हैं, इसकी शैली पूछे तो मुबैयानी शैली थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। और पाहुल प्रणाली भी शुरू किए थे इन्होंने ही। और 5 प्यारों को अमृतपान भी इन्होंने ही कराया था। बात करते हैं 9वें गुरु के, तो उनका नाम तेग बहादुर था, और इनकी शहादत जो है उसे शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? तो हजरत मियाँ मीर ने रखा था। और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की स्थापना अर्जुन देव ने कराया था। ये 5वें गुरु थे, और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। और वहीं पे क्वेश्चन फर्स्ट गुरु की बात करते हैं तो उनका नाम गुरु नानक देव था, और उनकी बुक थी जपुजी। और इनका जन्म 1469 में हुआ था, और मृत्यु 1539 में
हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कि सिक्कों के 5 तख्ते होते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनके नाम है क्रमशः, पहला है श्री पटना साहिब, यह पटना में स्थित है। दूसरा है श्री दमदमा साहिब, यह तलवंडी साबो में या फिर बठिंडा में स्थित है। वहीं पे श्री केशवगढ़ साहिब तीसरा है, यह आनंदपुर में है। चौथे नंबर पर अकाल तख्त है, यह अमृतसर में है। और 5वें नंबर का हुजूर साहिब है, यह नंदेड़ में स्थित है। और सिखों में ही 5 ककार चलते हैं, उनके नाम पूछे तो केस, कंघा, काड़ा, कच्छा और कृपाण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। और वहीं पे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो में हुआ था। और वहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। और G8 का 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 15 की वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। और वहीं पे आवर्धन क्षमता पूछे तो m बराबर 1 + d/f होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कर्षित होती है? तो क्लोरीन गैस निष्कर्षित होती है। और वहीं पे बात करते हैं CaOCl2 जो है, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और CaOCl2 जो है यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। तो कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप में ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है और हीरा होता है। और यह जो हीरा होता है यह शुद्धतम अपरूप होता है कार्बन का। और वहीं पे हीरे के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। और हीरा जो है यह कुचालक होता है। और इसकी चमक की बात करते हैं तो पूरे आंतरिक परिवर्तन के कारण इसमें चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और वहीं पे विटामिन बी जो है यह थायमिन का नाम है। और विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसके कारण मसूड़ों में सूजन आ जाते हैं। और विटामिन सी का अन्य नाम पूछे तो उसका अन्य नाम E300 होता है। विटामिन डी का पूछे तो कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो टोकोफेरॉल होता है और इसकी कमी के कारण बांझपन होता है। और वहीं पे विटामिन के की बात पूछे तो फिलोक्विनोन होता है या फिर नेप्थोक्विनोन होता है। और जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो विटामिन B, C जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो ADE के होते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि साइनो कोबालमीन किसका मानव निर्मित नाम है? तो यह B12 का मानव निर्मित नाम है। और बी विटामिन जो होता है इसके कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं जिनके क्रमशः नाम है कि जिनमें से B6 जो होता है उसका नाम है पायरिडॉक्सिन। और B2 जो होता है इसका नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी कारण त्वचा फट जाते हैं और आँखें लाल हो जाती हैं। B1 जो होता है उसका नाम है थायमीन। इसकी कमी कारण बेरी रोग होता है। B3 जो होता है इसका नाम है नियासिन। B5 जो है इसका नाम है पेंटाथोनिक एसिड। B7 का नाम है बायोडीन जिससे विटामिन H भी कहा जाता है। और B9 जो है इसे फोलेट एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मई 2025 में रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो निकोसोरडैन बने हैं। और वहीं पे रोमानिया जो है इसकी राजधानी की बात करते हैं तो बुखारेस्ट उसकी राजधानी है। और USA के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वर्तमान में 47वें नंबर के राष्ट्रपति उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और वहीं पे USA के उपराष्ट्रपति वर्तमान में 50वें नंबर के JD विंस हैं। कनाडा के PM की बात करते हैं तो मार्क कोनी है। और नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नंदी नेद्वेत्वाह बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। और इसका टारगेट पूछे तो 80 से 120 मिसाइल बनाने का इसका टारगेट है। और वहीं पे इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया की और मस्कोवा नदी रूस की, इन दोनों को मिलाकर के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। अन्य बात करते हैं कि यूपी अनमोल रत्न पुरस्कार जो ये निखिल सिंघल है। और विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन जो है इसे इसका पर्वत आर्ग रामसर साइट
गोंडा जिले से संबंधित है और वहीं पर टोटल आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो टोटल 91 आर्द्रभूमि भारत में वर्तमान में इस समय है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने टोटल 20 ही क्वेश्चन शामिल किए थे। आप लोग सोचेंगे कि 10 क्वेश्चन कम है, तो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन को शामिल नहीं किया क्योंकि वो सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन का मैंने नोट्स बनाया हुआ है और नायक जो सर करा रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेज उसी का ही वो सब क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसमें से केवल 1 ही 2 प्रश्नों को हिस्ट्री के शामिल किए हैं और बाकी प्रश्नों को मैंने शामिल नहीं किए। और हाँ, मैंने हिस्ट्री का भी रिवीजन कराया हुआ है, जिनको भी उसका रिवीजन करना है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।